स्वामी गंभीरानंद कृत श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। भूमिका: जय ठाकुर, जय मां, ओम शिव शिव शिव। श्री भगवान दो प्रमुख उद्देश्य लेकर जगत में अवतार लेते हैं, जिनमें प्रथम है युग प्रयोजन के अनुसार धर्म की गिलानी को दूर करना और द्वितीय है रसास्वादन। इन दोनों कार्यों में सहायक के रूप में वे कुछ विशिष्ट पात्रों को अपने साथ धराधाम पर लाते हैं। ये लोग विभिन्न स्थानों में जन्म लेते हुए भी यथा समय उनके साथ मिलते हैं तथा उनकी कृपा से शीघ्र ही अपने अपने स्वरूप तथा उनके साथ अपने चिरंतन संबंध से अवगत हो जाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं तो कृतकृत्य होते ही हैं, साथ ही श्री भगवान की पूर्वोक्त द्विविध लीला की पुष्टि में सहायक भी होते हैं। इनमें से कोई उनके अंग, कोई उपांग तो कोई पार्षद स्वरूप होते हैं। भगवान जब तक इस जगत में स्थूल देह में निवास करते हैं तब तक ये लोग उनके साथ आनंद करते रहते हैं तथा उन्हें भी आनंद प्रदान करते हैं। साथ ही ये उनके उपदेशानुसार अपना अपना धर्म जीवन गठित करते हैं। फिर भगवान के स्थूल शरीर त्याग देने के पश्चात ये लोग उनके द्वारा आरंभ किए गए लोक कल्याण के कार्य में अपना जीवन लगा देते हैं तथा यथा समय निज धाम को चले जाते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव के अंतरंगों तथा विशेष कृपा प्राप्त भक्तों के संबंध में भी उपरोक्त बातें प्रयुक्त होती हैं। उनके बाल्यकाल से ही उनकी जीवन धारा तथा आध्यात्म जगत में उनकी द्रुत एवं अभूतपूर्व प्रगति पर विचार करने पर सहज ही समझ में आ जाता है कि वे लोग इस पृथ्वी के जीव नहीं थे। अन्य साधारण लोगों के समान ही समाज के विभिन्न स्तरों में पलकर भी किस प्रकार एक आंतरिक प्रेरणा से विविध बाधा विघ्नों का अतिक्रमण करते हुए बौद्धा यौवन के प्रारंभ में ही ये लोग श्री रामकृष्ण देव के चरणों में उपस्थित हुए तथा उनके दिव्य सानिध्य के फलस्वरूप एक नवीन जगत का संधान पाया। इन बातों का श्रवण करने पर अतीव विस्मित होना पड़ता है। फिर श्री रामकृष्ण देव की व्यक्तियों को परखने तथा उन्हें उनके अपने अपने भाव के अनुसार धर्म मार्ग में परिचालित करने की अद्भुत क्षमता को देखकर तो हमारे विस्मय की सीमा ही नहीं रह जाती। इसमें पुरुष स्त्री, त्यागी गृही तथा ब्राह्मण शूद्र आदि का भेद नहीं था। कोई भी देहगत बाह्य आवरण उनकी अतीन्द्रिय दृष्टि में बाधक नहीं हो सकता था। किसी किसी के आगमन के बारे में तो जगन माता ने उन्हें पहले से ही सूचित कर दिया था। इस कारण अपने साधना काल के समाप्त होने पर वे अपने इन चिन्हित भक्तों के आगमन की अत्यंत व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा किया करते थे। श्री रामकृष्ण वचनामृत, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग तथा श्री रामकृष्ण पुंथी आदि प्रामाणिक ग्रंथों में श्री रामकृष्ण
देव का अपने अंतरंग भक्तों के साथ मिलन के प्रसंग को पढ़ते या सुनते समय हम उनकी उपरोक्त शक्ति के अनेकानेक प्रमाण देख सकते हैं। प्रस्तुत इन ग्रंथों में वर्णित घटनाएं प्रमुखता श्री ठाकुर के जीवन काल तक ही सीमित होने के कारण हमारे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, उनके तिरोभाव के पश्चात उनके कृपा प्राप्त शिष्यों तथा भक्तों ने किस प्रकार जीवन यापन किया था। क्या तब भी उनकी वाणी तथा आचरण से ठाकुर की ही महिमा अभिव्यक्त हुआ करती थी तथा उन लोगों के बारे में ठाकुर की अद्भुत भविष्यवाणियां सफल हुई थी या नहीं। इसके अतिरिक्त हमारे मन में उनके ठाकुर के सानिध्य में आने के पूर्व थोड़ा बहुत जीवन वृतांत जानने की उत्सुकता भी होती है। स्वामी गंभीरानंद द्वारा रचित श्री रामकृष्ण भक्त मालिका हमारी इन दोनों जिज्ञासाओं को कम से कम अंशतः तृप्त करने में तो अवश्य ही सफल होती है। इसलिए वे सबके धन्यवाद के पात्र हैं। श्री रामकृष्ण देव के पदाश्रित विशिष्ट भक्तों की संख्या खूब कम हो ऐसी बात नहीं, फिर उनमें से किसी किसी का जीवन विशेष महत्वपूर्ण एवं घटना बहुल है। दूसरी ओर ठाकुर ने जिन लोगों को आध्यात्म राज्य में अति उच्च स्थान दिया था, उनमें से किसी किसी के जीवन का इतिहास प्रायः अविदित ही है। दीर्घ काल बीत जाने के कारण पता नहीं अब ऐसा कोई व्यक्ति जीवित भी है या नहीं जिससे इनके विषय में कुछ नई सामग्री प्राप्त की जा सके। इसलिए उपलब्ध सामग्री का ही कौन सा भाग किस प्रकार सजाने से संक्षेप में ही इनके जीवन के वैशिष्ट्य स्पष्ट प्रकट हो उठे, इसी ओर ग्रंथकार ने ध्यान दिया है और इसमें वे पर्याप्त मात्रा में सफल भी हुए हैं। इस कारण इस ग्रंथ को पढ़ते या सुनते समय इसमें वर्णित चरित्रों का अलौकिक महात्म्य एवं माधुर्य सामान्य व्यक्ति के मन को भी अपने आप ही उच्च भूमि में उन्नीत कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अनंत भाव में श्री रामकृष्ण देव ही इन शुद्ध आधारों के माध्यम से लोक कल्याणार्थ नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। मानो वे और उनके भक्त वस्तुतः अभिन्न हैं। इसी कारण स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि श्री रामकृष्ण संघ के रूप में ठाकुर ही लीलायत हैं। भक्तों के परवर्ती जीवन में घटी अनेक घटनाओं से हम समझ पाते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के देह त्याग के बाद भी उनकी दैवी शक्ति उन्हें परिचालित कर रही है तथा विविध विपत्तियों में उनकी रक्षा कर रही है। इससे हम उनकी अपार्थिव भक्त वत्सलता की झलक पाकर मुग्ध होते हैं तथा उन्हीं के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित करते हैं। सागर गामिनी विशाल नदी जिस प्रकार अनेक शाखाओं का विस्तार करती हुई विराट भूभाग को सस्यपूर्ण बनाती है तथा असंख्य जीवों को जल प्रदान करती हुई तृप्त करती है, उसी प्रकार भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी लोक दृष्टि से अंतर्धान होकर भी अपने इन अंतरंग भक्तों के माध्यम से
अपने सर्वधर्म समन्वय रूपी युग प्रयोजन को साधित किया है तथा त्रिताप दग्ध मानवों को शांति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में ठाकुर मानो एक विराट आध्यात्मिक विद्युत आधार थे और उनके भक्तगण मानो उस अमित तेज प्रवाह को संचालित करने वाले तार थे। इन लोगों की बहुमुखी शक्ति के स्रोत वे ही थे। इनमें से सभी एक विशिष्ट अधिकार लेकर जन्मे थे तथा उनके दिव्य स्पर्श के फलस्वरूप इन लोगों में जो अपूर्व आध्यात्मिक विकास हुआ था वह अल्पकालिक नहीं था, वरन आजीवन नर नारायण की सेवा में नियोजित होकर वह सार्थक हुआ था। हाँ, यह बात और है कि सबका कर्म क्षेत्र समान नहीं था और ऐसा होना संभव भी नहीं था, क्योंकि उनके सांसारिक ज्ञान तथा शिक्षा दीक्षा में एक रूपता नहीं थी। इनमें एक ओर जैसे विद्या वैभव तथा गुण गरिमा में सर्वश्रेष्ठ नरेंद्रनाथ या विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद थे, तो दूसरी ओर वैसे ही अभिजात संस्कृति या शिक्षा दीक्षा से संबंध रहित निरक्षर लाटू महाराज या स्वामी अद्भुतानंद जी भी थे। इसके फलस्वरूप जहां एक ओर श्री रामकृष्ण देव के संदेश वाहक के रूप में स्वामी जी ने प्राच्य और पाश्चात्य जगत की विचारधारा में एक क्रांति ला दी, जिसका पूर्ण विकास होने में अभी भी काफी देर है, वहां दूसरी ओर लाटू महाराज ने शांति की आशा में निकट आए लोगों को, भले ही उनकी संख्या अत्यधिक न रही हो, अपने भगवत भावपूर्ण जीवन तथा ग्रामीण भाषा में वार्तालाप के द्वारा तृप्त किया। इस प्रकार इन लोगों के व्यक्तिगत कार्यकलापों में पर्याप्त अंतर होने पर भी इन सभी के श्री रामकृष्ण भावधारा में अनुप्राणित होने के कारण इनके जीवन में सत्यनिष्ठा, भक्ति, विश्वास, त्याग, तपस्या, सहनशीलता, उदारता, भ्रातृप्रेम तथा शिव ज्ञान से जीव सेवा आदि दुर्लभ गुणों की अभिव्यक्ति देख पड़ती है। श्री रामकृष्ण गगन के इन ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच छोटे बड़े का भेद करना हमारी बुद्धि के परे है। हमारे लिए तो सभी अत्यंत महान हैं, सभी आदर्श स्वरूप हैं। इनके चरित्र पर मनन चिंतन तथा इनके उपदेशों का पालन करने में ही हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि है। पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद महाराज कभी कभी कहा करते थे, ठाकुर तो बहुत दूर की चीज है, पहले हम स्वामी जी को तो समझें, फिर ठाकुर को समझ पाएंगे। सचमुच ही इन लोगों का जीवन श्री रामकृष्ण देव जीवन का भाष्य स्वरूप है। इनके माध्यम से ही हमें उन पुरुषोत्तम की लोकोत्तर महिमा की यत्किंचित धारणा हो सकती है, जो इनके और विशेषकर स्वामी विवेकानंद जैसे अपार शक्तिशाली व्यक्ति के मन को मिट्टी के लौंदे के समान अपनी इच्छानुसार आकार दे सकते हैं। वे न जाने कितने शक्तिमान पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद तथा अन्य भी अनेकों के बारे में उनकी भविष्यवाणी को अक्षरशः सत्य होते देखकर हमारी यह धारणा और भी दृढ़ हो जाती है। ग्रंथकार ने
इस बहुमूल्य पुस्तक की रचना में काफी सावधानी बरती है। जिस घटना के एक से अधिक विवरण प्राप्त होते हैं, वहां परस्पर विरोधी विवरणों में जो ग्रहणीय है, उसी को उन्होंने विचारपूर्वक लिपिबद्ध किया है। यद्यपि इस ग्रंथ में वर्णित अनेक विषय अन्य पुस्तकों या लेखों में प्रकाशित हुए हैं, फिर भी इसमें अनेक नवीन तथ्यों का सन्निवेश किया गया है। पुस्तक की भाषा सरल एवं सरस है। ऐसे एक पुस्तक की विशेष आवश्यकता थी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि श्री रामकृष्ण भक्त मालिका घर घर में विराजित होकर आबाल वृद्ध सभी स्त्री पुरुषों को धर्म वृद्धि में सहायक हो। स्वामी माधवानंद, पूर्व अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ एवं मिशन।